Students, today we have our fourth exercise 1.4 similarity. Okay, similarity की fourth exercise में जो थ्योरम मेन एक ही यूज़ होनी है, उसी पे सारे सम्स हैं, सिर्फ 7 सम्स हैं और सारे सम एक ही रिलेशन पर हैं. ओके, इसमें थ्योरम ये है कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर हैं तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग साइड. अब कोरोस्पॉन्डिंग साइड तो ए बी भी है, पी क्यू भी है, बी सी भी है, क्यू आर भी है, ए सी भी है, पी आर भी है. तो तीनों में से आप किसी एक को भी पहले प्रूफ कर सकते हैं, बाकी दो सिमिलरली होगा. तो थ्योरम क्या कह रही है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो रेशियो ऑफ एरिया यानी ए बी सी अपॉन पी क्यू आर लिया है इसने, तो रेशियो ऑफ एरिया ए बी सी अपॉन पी क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू होता है कोरोस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के. ये स्क्वायर है. ओके, बस आपको ये प्रूफ करना है. तो इसका प्रूफ मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करेंगे. पहली स्टेप आएगी आपकी, ट्राइंगल जो उसने प्रूफ में लेना है आपको भी वही ट्राइंगल लेना है, वैसे भी वही लेना है. इन ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होता है. फर्स्ट प्रॉपर्टी याद है, फर्स्ट एक्सरसाइज, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. तो इसका बेस क्या है बी सी, हाइट क्या है ए डी. इसका बेस क्या है क्यू आर, हाइट क्या है पी एस. नंबर 1 साइड में रखें. ओके, अब आपको ऐसे दो ट्राइंगल लेने हैं यहाँ से जिसमें ए डी पी एस एज ए कॉन्सेप्ट आता हो, मतलब ये ए डी पी एस आता हो उसमें. तो ए डी आ रहा है, पी एस आ रहा है, तो इस छोटे इधर का ट्राइंगल भी इधर का भी है, तो आप कोई भी ले लीजिए. ओके, आप ए बी डी ले पी एस क्यू या ए डी सी लें पी एस आर. तो मैं ले रहा हूँ ए डी पी. चलिए, सो कंसिडर करो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू ए. एंगल बी congruent to angle QA. Why? When two triangles are similar, all the angles are congruent. ये definition है. जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सारी साइड प्रोपोर्शनेट होती है और सारे एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो अगर मैं ए बी डी ट्राइंगल और पी क्यू एस ट्राइंगल ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ तो इसमें मेरा बी एंगल क्यू के इक्वल है बाय द डेफिनेशन. ओके, और एक एंगल है ए डी बी, ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी एस क्यू के, इसके, ये दोनों 90 डिग्री हैं परपेंडिकुलर. तो दो एंगल की केस आ गए, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे बाय एंगल टेस्ट ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस. व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन all the sides are in proportion. all the sides यानी AD upon PS is equals to AB upon PQ. ओके, तीन भी ले सकते हैं, BD भी ले सकते हैं, BD upon QS, बस उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है BD upon QS, बट इसकी ज़रूरत नहीं है हमें. ओके, अब इन ट्राइंगल ABC एंड पी क्यू आर, भाई ये ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर गिवन था, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर. ओके, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर. ध्यान से सुनिएगा, ये आया था सेकेंड जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर थे तो इनकी साइड प्रोपोर्शनेट, और ये दो ट्राइंगल गिवन है सिमिलर, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि सिमिलर है, तो सिमिलर हैं तो ये साइड प्रोपोर्शनेट. अब ध्यान से देखिए, ए बी पी क्यू यहाँ पर भी है, ए बी पी क्यू यहाँ पर भी है, बी सी क्यू आर भी है. मेरा फर्स्ट क्या था ट्राइंगल, फर्स्ट क्या है हमारा ट्राइंगल का एरिया ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू
¬ BC अपॉन QR इंटू क्या लिखा था यहाँ ADPS। ज़रा ध्यान से देख के बताइए, क्या ADPS ABPQ के इक्वल नहीं है? और क्या ये ABPQ अगेन BCQR के इक्वल नहीं है? तो बताया था ना ट्रांजिटिविटी, अगर 1 2 के इक्वल हो और 2 3 के, तो ये फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल होते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही यूज़ किया, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बट डाला है बाय द डेफिनेशन, वो आता है। तो मैं लिख सकता हूँ ADPS BCQR के बराबर। तो यहाँ पर ADPS की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, अगेन BC अपॉन QR। मतलब मैं लिख सकता था फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, डायरेक्ट किया था। तो ये क्या था, BC² अपॉन QR², ये तो लाना था BC² अपॉन QR², हेंस प्रूव BC² अपॉन QR² ही लाना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरम है, जिसको आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे। इस प्रिंसिपल पर, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, इस लाइन पर बेस्ड, इस रिलेशन पे बेस्ड आपको इसमें क्वेश्चंस हैं। 7 क्वेश्चंस हैं, मैं ऑड लूँगा तो 4 मैं करा दूंगा। 3 हमारा वही रूल कि या तो 3 में आपको रिवीजन में रखा है कुछ सम्स, तब कराऊंगा प्रॉब्लम सेट के साथ, अदरवाइज आप एज ए डाउट उससे मुझे आज ही पूछ लीजिए किससे मना किया है। ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट सम है, बहुत छोटा सा सम है कि द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल इज गिवन टू यू, यानी साइड्स का रेशियो गिवन है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो लेट कर लो एक अपने हिसाब से, अपने मर्जी से ट्राइंगल बना लो ABC और PQR। अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेट इट बी ABC ले रहा हूँ मैं, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। आप चाहें तो इसको ABC नहीं भी लें तो भी आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, किसी एक साइड के स्क्वायर के, किसी भी एक साइड को लें। तो मैंने थ्योरम में BC और QR लिया था, तो यहाँ पर भी मैं जानबूझ के किसी एक साइड को लेना है तीनों में से, तो मैं एक BC ले रहा हूँ, एक QR ले रहा हूँ। BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। इस थ्योरम में हमने लास्ट में क्या प्रूव किया था, ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR BC² अपॉन QR², यही प्रूफ किया था ना। तो उस सम में भी मैं जानबूझ के ABC PQR ट्राइंगल ले रहा हूँ और सेम ये रिलेशन लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम, ये रिलेशन में ब्रैकेट में लिख देंगे बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, बस क्या रहा, अब आपको क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो वन साइड BC गिवन है 3² QR 5²। आप कहेंगे सर वहाँ BC और QR 3 5 कहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो आप कोई भी साइड ले सकते थे, मैंने BC ले लिया। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, दिस इज़ योर आंसर। बस तो छोटा सा ये क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्ट थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, आप थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट जो प्रूव रिलेशन होता है उसको लिखेंगे, रीजन बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, साइड्स आपको गिवन है, स्क्वायर किया, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। उल्टा भी क्वेश्चन हो सकता है, शायद आगे होगा भी, कि किसी में आपको साइड्स गिवन नहीं, एरिया गिवन होगा, आपको साइड्स बताना होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ थर्ड सम जो है, दिखने में तो क्वेश्चन आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में बॉक्सेस को फिल करना है AB अपॉन PQ, बट वो बॉक्सेस आप डायरेक्ट फिल नहीं कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा पहले और फिर उसका आंसर वहाँ लिखना है। ओके, तो वहाँ डायरेक्ट बॉक्स फिल नहीं करना है, अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो क्या है, एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ ABC और एक ट्राइंगल PQR है, गिवन है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है। ओके, ठीक है, गिवन है, अच्छी बात है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन है 80 और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR गिवन है 125। तो AB अपॉन PQ आपको बताना है। ओके, तो अगेन बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आप यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। आपने सर आपने ए बी पी क्यू क्यों लिया? मैंने ऊपर ही बताया था आपको, तीनों साइड में से कोई एक साइड लेते हैं, किसमें? एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में, बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये ए बी और पी क्यू मैंने लिया है, दैट्स ऑल। अब ये ए बी सी कितना गिवन है मुझे? 80, तो यहाँ आएगा 80। पी क्यू आर कितना गिवन है? 125। अब वहाँ ए बी सी के नीचे डॉट डॉट है टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ पी क्यू आर लिख दीजिएगा। इज इक्वल्स टू क्या है? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ओके, फाइंड इट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। सॉल्व इट, जो मेथड जानते हो उससे आप सॉल्व करें। ओके, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसके कई मेथड्स हैं। आप इसको रिड्यूस करके सिंपल भी बना सकते हैं, या फिर कोई और मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट 180 अपॉन 25 ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, स्क्वायर से रूट कैंसल। अब 80 का रूट और 125 का रूट नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? 16 फाइजा 80 होता है अपॉन 25 फाइजा 125 होता है, 5 से 5 कैंसिल, ए बी अपॉन पी क्यू। रूट 16 कितना होता है? 4। रूट 5 25 कितना होता है? 5। तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 5। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ए बी अपॉन पी क्यू is equals to 4 upon 5. This is your answer. Okay. Now we have question number 5. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR 225 upon 81 given है। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ ABC PQR नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से ले सकते हैं। वहाँ लिखा हुआ है दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एक ट्राइंगल ले लो, वही ABC ले लो, और एक ट्राइंगल PQR, एक को थोड़ा बड़ा ले लो, एक को छोटा ले लो। ABC की वैल्यू एरिया की 225, तो ये बड़ा है, और पी क्यू आर की वैल्यू 81 है, तो ये ट्राइंगल छोटा है। आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, तो मैं स्मॉलर ट्राइंगल पी क्यू आर को ले रहा हूँ, तो समझो पी क्यू की वैल्यू 12 है, तो ए बी बताना है। अगेन सेम चीज़, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर होता है वन साइड का स्क्वायर अपॉन कोरोस्पॉन्डिंग अदर साइड का स्क्वायर। यस आना, रीज़न क्या होगा? वही रीज़न जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, कितना दे रखा है ए बी सी? 225 अपॉन 81। ओके, अब ए बी फाइंड करना है। पी क्यू गिवन है कितना? 12 स्क्वायर। ओके, सॉल्व इट बाय एनी मेथड, बट मैं सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। ओके, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 225 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे? बस खत्म। और क्या करेंगे? 225 का रूट क्या होता है? 15। 81 का रूट क्या होता है? 9। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा? ए बी अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ए बी निकालो। ओके, तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा ये 12 इंटू 15 अपॉन 9। ओके, 3 3 ज़ा, 3 5 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 4 ज़ा, 4 5 ज़ा 20। ए बी इज इक्वल्स टू 20। दिस इज योर आंसर। ओके, अब हमारा लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तो ऑलरेडी सॉल्व है, कुछ बॉक्सेस हैं, तो मैं इसे फिल कर देता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं सेपरेटली नोट नहीं कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? एक ट्राइंगल है आपको एफ डी ई और एक ट्राइंगल है एफ पी क्यू, जिसमें पी क्यू और डी ई क्या है? आपस में पैरेलल है। पी क्यू एफ यानी पी क्यू एफ, इसका एरिया 20 गिवन है
PF 2 गिवन है, 2 twice of DP गिवन है, PF twice of DP गिवन है, ओके। देन फाइंड एरिया ऑफ DPQE बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो PQF कितना गिवन है 20, PF कितना है ट्वाइस ऑफ DP। तो लेट अस अज्यूम दैट अगर DP x है और ये PF 2x है, तो ये DF टोटल क्या हो जाएगा, DP प्लस PF, तो यहाँ PF आएगा। DP कितना गिवन है x, PF कितना गिवन है 2x, तो यहाँ आएगा 3x। ये फिल हो गया। अब दो ट्राइंगल लेने हैं। कौन से ट्राइंगल लेने हैं, FDE बड़ा ट्राइंगल और FPQ छोटा ट्राइंगल। तो इसमें FDE एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा FPQ के इसके। रीज़न क्या होगा, कोरोस्पॉन्डिंग है, यहाँ लिखा हुआ भी कोरोस्पॉन्डिंग, तो कोरोस्पॉन्डिंग है तो ये इसका कोरोस्पॉन्डिंग है। तो अगर यहाँ पर मेंशन है FDE तो आपको सिर्फ यहाँ मेंशन करना है FPQ बस। और FED ये वाला एंगल, तो यहाँ आएगा FQP। ये दोनों कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ट्राइंगल सिमिलर है बाय ए टेस्ट हाँ होता है, तो एरिया ऑफ FD अपॉन एरिया ऑफ FPQ आ जाएगा। बॉक्स है अब यहाँ। अब बताओ 3x कौन था, DF, तो यहाँ DF आएगा। और 2x कौन था, PF, तो यहाँ PF आएगा, ओके। ऐसे भी लिख सकते हैं DF आया और PF आया। अब 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर एक्चुअल में ये ऐसे आना था, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल, देन 9/4। बट मैंने कहा ना कि हमें सिर्फ बॉक्स फिल करना है, इसलिए मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बॉक्स फिल कर रहे हैं, ओके। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE जो है, अगर मैं FPQ को ऊपर ले जाऊँ तो ये 9/4 आया था यहाँ, तो ये वाला ट्राइंगल यहीं रहेगा, ये वाला ट्राइंगल का एरिया 9/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वो एरिया कितना है, FQP या FPQ, इस ट्राइंगल का एरिया 20 गिवन है। तो 4 1 4 5 9 5 45, 9 5 45 आ जाएगा, ओके। अब यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE जो है वो टोटल एरिया बड़े ट्राइंगल में से अगर मैं छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। तो FDE कितना आया मेरा 45 और FPQ कितना गिवन स्टार्टिंग से 20, दोनों को माइनस करा 25 इज योर आंसर, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिमिलैरिटी में पहले मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 कराई जिसे मैंने ऑड नंबर्स कराए, फिर मैंने एक्सरसाइज नंबर 2 कराई विद वन थ्योरम BPT को एक्सप्लेन किया, फिर मैंने 1.3 करा और अब हमने 1.4 किया है, इसमें भी हमने एक थ्योरम को करा है, दैट इज़ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इस तरह से मैंने 4 एक्सरसाइज के आपको सारे ऑड सम्स कराए हैं और 2 थ्योरम्स कराई हैं। डू प्रैक्टिस ऑफ इट, सॉल्व एग्जाम्पल भी करें, ये सारे सम भी करें, और जो सम मैंने अटैम्प्ट नहीं किए इवन नंबर वाले, उसका एक रूल है, आपको अगर वो जल्दी करना है तो आप एज ए डाउट उसकी प्रैक्टिस कीजिए और जो प्रॉब्लम आए वो एज ए डाउट मुझसे पूछ लीजिए, ओके। अदरवाइज़ हमने कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट रिवीजन के लिए भी रखें जब इस एक्सरसाइज को हम दोबारा पढ़ेंगे, तो मैं आपको इवन नंबर के क्वेश्चंस कराऊंगा और प्रॉब्लम सेट के, ओके। फिर भी कोई सजेशन देना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।